हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 9th सब्जेक्ट जियोमेट्री है हमारा। लेसन 6 देखेंगे उसका सर्कल, और जिसकी प्रैक्टिस सेट 6.2 हम आज देखने वाले हैं। तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन है, आंसर्स मैं आपके सामने ही सॉल्व करता हूँ, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अब ये जो प्रैक्टिस सेट 6.2 है, ये बेस्ड है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स पे। ये एक बार आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ मैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। सो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, यानी ए बी और सी डी ये दो कॉर्ड है जो समझो 5 सेंटीमीटर के लेंथ के होंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है। अब जो ओपी और ओ क्यू है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं वो रहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये भी ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू रहेगा। यानी ये अगर 3 सेंटीमीटर का होगा, ओपी 3 का होगा, तो ओ क्यू भी 3 सेंटीमीटर का ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी है, इस पर ही प्रैक्टिस सेट बेस्ड है। और उसका ही एक अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरम है कि कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल और कॉन्ग्रुएंट। और ओपी और ओ क्यू ये अगर सेम होंगे तो कॉर्ड भी इक्वल ही रहेंगे, यानी उसका ही उल्टा। तो इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ मैं, क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन दूंगा तो उसके साथ ही मैं एक्सप्रेस करता हूँ, आपको एक्सप्लेन भी करके देता हूँ, तो आपको पता ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। सर्कल की एक रेडियस है 10 सेंटीमीटर, जो कि मैंने चलो ड्रॉ कर दी। मैं हमेशा कहता हूँ कि रफ ड्राइंग एक छोटी सी प्यारी सी एक ड्राइंग आपने डायग्राम निकाल लेनी चाहिए। देयर आर 2 कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ईच। 2 कॉर्ड्स है जो 16 सेंटीमीटर के, आप कोई भी साइड ले सकते हो, इनको यहाँ पर बी को ज्वाइंट भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक कॉर्ड दे दिया मैंने ए बी, दूसरे कॉर्ड को नाम दे दिया सी डी, और 16 सेंटीमीटर के वो सेम है। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर से उनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सपोज सेंटर ओ ये रह के एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, तो वो तो हमें लिखना पड़ेगा। सो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। सपोज ओ उसका सेंटर, सो रेडियस ओ ए इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो ये तो गिवन है हमें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मन से तो लिया नहीं है हमने। सो कॉर्ड्स ए बी, सिर्फ इसको कॉर्ड लेंगे, इज इक्वल्स टू कॉर्ड सी डी इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो ये भी गिवन है, कॉर्ड की लेंथ हमें क्वेश्चन में ही दी गई है। अब थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करना होगा हमें कि ड्रॉ रे ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। ए बी को परपेंडिकुलर एक कॉर्ड जो ए बी है उसको परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना होगा। अब क्यों करना होगा वो तो आपको भी पता होगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्टेंस के लिए परपेंडिकुलर ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो चलो वो भी लिख लिया हमने। सो इन ट्रायंगल ओ एम ए, ओ ए इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ए एम ये हाफ होगा ए बी के। अब क्यों होगा ये तो हमने 6.1 में ही देखा है, उसका रीजन है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। सो ए एम इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 16, हेंस ए एम इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ए एम आ गया 8 सेंटीमीटर, एंड एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ओ एम ए तो परपेंडिकुलर ओ एम ए 90 डिग्री रहेगा। सो बाय, अब पाइथागोरस मामा जिंदाबाद, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का बोलना क्या रहता है, क्या ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। अब उसमें से ए ओ एम पूछा गया है, तो ओ एम को ले लो चलो इधर। ओ एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। ए ओ स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, सो 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 36, हेंस ओ एम इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। और ओ एम क्या है, 6 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है,
सो कॉर्ड AB is at a distance of 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 6 सेंटीमीटर पे AB ये कॉर्ड है और AB कॉन्ग्रुएंट टू CD है। सो कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड CD से, जो कि हमें गिवन है और हमको थ्योरम पता है कि द कॉन्ग्रुएंट chords of a circle are equidistant from the center। इसलिए दोनों भी कॉर्ड ये 6 सेंटीमीटर पर ही रहेंगे। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, इन अ सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 13 सेंटीमीटर है। चलो 13 सेंटीमीटर की रेडियस मैंने ड्रॉ कर दी। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि 13 सेंटीमीटर की ही रेडियस लेना चाहिए कंपास में और ड्रॉ करनी चाहिए। रफ डायग्राम किसको कहते हैं, क्या छोटी सी डायग्राम लेनी है ना। 13 सेंटीमीटर इतनी बड़ी कोई रेडियस लेने की जरूरत नहीं, आपका पेज भी छोटा पड़ जाएगा। 2 इक्वल कॉर्ड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। 2 इक्वल कॉर्ड्स है जो 5 सेंटीमीटर पर दूर है। इसका मतलब O, यहाँ पर अब नाम अभी लिया नहीं मैंने, नाम ले लेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो कॉर्ड की लेंथ पता करनी है। अब ABCD हो गई थी इसलिए मैंने PQRS ये 2 कॉर्ड्स के नाम लिए हैं। तो चलो ये भी हमने मन से ही लिया है, इसलिए लेट O बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सपोज O ये सर्कल का सेंटर होता है। सपोज इसको A नाम दे देंगे हम। OA परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, सो OA परपेंडिकुलर टू PQ ले लिया है हमने। अब OA इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। अब ये हमें गिवन है, देकर है डिस्टेंस, और डिस्टेंस मैंने बोला है ऑलरेडी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर OA। अब रेडियस OP इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर देकर है हमें। 13 सेंटीमीटर गिवन है ये। अब ये OA पता हो गया, OP पता है, OAP अब ये है 90 डिग्री बस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल OAP बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OP स्क्वायर माइनस क्या जो देकर है ना उसको एक साइड ले लेना चाहिए। AP ये पूछा गया है ना, तो चलो इज इक्वल टू AP स्क्वायर। AP एक साइड रख लो ना, क्योंकि इसको तो निकालना है। OA पता है ना, तो इसको OA को माइनस कर दो, OA स्क्वायर। सो OP कितना है 13 स्क्वायर माइनस OA कितना है 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 169 माइनस 25 144 इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर। हेंस AP इज इक्वल्स टू 12। AP कितना आ गया 12 आ गया। बट हमें AP नहीं पूछा है, हमें PQ पूछा है, कॉर्ड्स पूछे हैं। सो इसलिए AP इज इक्वल्स टू 1/2 PQ, क्योंकि आप वही रीजन जो हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 में देखा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर कॉर्ड पर जो ड्रॉ करते हैं उसको बाइसेक्ट कर देता है। हेंस 12 इज इक्वल्स टू 1/2 PQ। हेंस PQ इज इक्वल्स टू 12 2 जार 24 सेंटीमीटर। देन PQ इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। अभी क्या मन से लिया है क्या मैंने? PQ और RS दोनों भी क्या है इक्वी डिस्टेंस है, और जब इक्वी डिस्टेंस रहते तो दोनों भी कॉर्ड क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ये थ्योरम है। सो इसका रीजन देंगे
इक्विडिस्टेंट chords from the center of circle are congruent। बस हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा आंसर। सॉल्यूशन देखा हमने सेकंड क्वेश्चन का। चलो आप थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन कहता है सेगमेंट पी एम एंड सेगमेंट पी एन आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर सी। ये कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है, मतलब पी एम कॉन्ग्रुएंट टू पी एन है और सी उसका सेंटर है। रे पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एन पी एम। एन पी एम इसकी जो रे पी सी है ये बाइसेक्टर है, ये हमको प्रूफ करना है, शो करना है। तो चलो उसको शो करते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमें करना होगा कि कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा? सो लेट सेगमेंट सी ए परपेंडिकुलर टू कॉर्ड पी एम ले लेते हैं, पी एम। चलो ऐसा कंस्ट्रक्शन कर देंगे हम। ये परपेंडिकुलर, ये हो गया सी ए। अब ये बेचारे को इसको भी खाली न रखते हुए इस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ही देते हैं। सो इसको सी बी नाम दे देंगे क्योंकि ए नाम हमने ले लिया है। चलो ये भी लिख लेंगे हम। एंड सेगमेंट सी बी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड पी एन। ठीक है, तो चलो आप करेंगे प्रूफ की तरफ। सो प्रूफ, कॉर्ड पी एम कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड पी एन, ये हमें गिवन है, ये चीज तो हमें देकर रहेगी। इसके बाद सी ए, सेगमेंट सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी बी। क्या हो सकता है रीजन इसका? अरे कॉर्ड जब इक्वल दिखाई दिए है तो उसका डिस्टेंस भी इक्वल होगा ना। अभी तो हमने इसका प्रॉपर्टी, इसका थ्योरम हमने देखा है। सो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, congruent chords of a circle, congruent chords of a circle are equidistant from the center। congruent chords ये equidistance पर रहते हैं, ये हमको थ्योरम पता है। सो इन ट्रायंगल सी ए पी एंड ट्रायंगल सी पी बी, क्या होता है ये ट्रायंगल में सी ए पी और सी पी बी। सो एंगल सी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी पी बी। क्यों? क्योंकि ईच एंगल इज 90 डिग्री, हर एंगल 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया है। सेगमेंट सी पी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी पी, क्योंकि ये कॉमन साइड है। और सेगमेंट सी ए कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी बी, ये तो अभी किया था, तो इसको चलो 1 नंबर दे देते हैं हम। सो फ्रॉम 1। अब साइड एंगल साइड, ये टेस्ट से, या तो बोलो हाइपोटेनस साइड टेस्ट से। ठीक है, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो ट्रायंगल पी ए सी लेंगे, पी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी सी हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद एंगल सी पी ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी पी बी। अब ये क्यों लिया होगा मैंने एंगल? क्योंकि आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ये क्या रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो अब ये दो एंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट है, सीपी और सीपीबी, सीपीए ये वाला एंगल और सीपीबी ये वाला एंगल जब कॉन्ग्रुएंट बता दिए हैं, तो इसका मतलब सीपी या तो पीसी बोलो। अब ये पीसी क्या हो जाएगा? इसका बाइसेक्टर, क्योंकि बाइसेक्टर ही क्या करता है? दो इक्वल पार्ट्स कर देता है एंगल के। तो वो तो हमें प्रूफ हो गया। सो हेंस द रे पीसी इज बाइसेक्टर
ऑफ एंगल NPM। एंगल NPM का बाइसेक्टर है, हमने प्रूफ कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट 6.2। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना। वही यानी आप वही फॉर्मेट में मुझे थैंक यू बोल सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।